हेलो दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। आज चक्रवृद्धि ब्याज का 5वां क्लास है। 4 क्लास मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे, एक एक क्वेश्चन समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 2560 के 25% प्रति वर्ष की दर से 6 माह की अवधि में मिश्रधन कितना होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति तिमाही हो जाती है। तिमाही कहने का अर्थ है कि 3 महीने पर आपका ब्याज मूलधन में जुटेगा, उसके बाद ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो इसका अर्थ है कि 3 महीने का ये साल बना रहा है, ठीक है। मंथ आपके पास 6 मंथ है और दर 25%, वो भी वार्षिक है, ठीक। अब क्या करें, ये 3 माह जो है प्रत्येक साल बना रहा है 3 माह को, तो 6 माह हमारे पास है, तो इससे बन जाएगा हमारे पास 2 मंथ, 2 साल, 2 साल निकल गया। अब क्या है, दर जो है 25%, इसको तिमाही बनाइए। तो वार्षिक दर को तिमाही बनाने के लिए 4 से भागा देना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होता है और वो दिया हुआ है वार्षिक। तो 25/4 करेंगे हम, इतना परसेंट आ जाएगा। अब इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में किसे बदलेंगे, 25/4 यानी कि परसेंटेज के बदले 100 नीचे आ जाएगा। तो 25 को 400 को काट पा रहे होंगे, तो आपका फ्रैक्शन आ जाएगा 1/16। कहने का अर्थ है एक हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, 16 क्या है, मूलधन है। अब आइए इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। पहले लिखिए मूलधन, उसके बाद मिश्रधन। अब 2 साल है तो पहला साल का मूलधन और मिश्रधन क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो है मूलधन में जोड़ दीजिए, तो 17 हो गया। अब 2 साल है तो 2 साल तक जाइए, 17, इसको गुना कीजिए, 256 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 289, 289 गुना करने पे। अब यहाँ देखते हैं कि हमारा निकालना क्या है, मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालना है, तब यहाँ मूलधन दिया हुआ है 2560, मूलधन 2560 बटे मूलधन हम निकाल के लाए 256 निकालना है मिश्रधन, गुना करेंगे 289 से 289। अब 256 से 10 बार में कटेगा, अब गुना करेंगे 2890, इतना रुपया आ गया हमारा मिश्रधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 25,000 रुपया 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाएगा। हो जाएगा का अर्थ क्या है, हमें निकालना क्या है, मिश्रधन। उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याज की दर 4% और 5% है, तो 4% और 5% को फ्रैक्शन में बदलिए। इसका कहने का अर्थ है कि 25,000 रुपया आप 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज किसी से लिए, तो कह रहा है 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, जबकि पहला साल का ब्याज ले रहा है वो 4% और दूसरी साल का ब्याज ले रहा है 5% के दर से। तो हम दोनों साल अलग अलग ले रहा है, तो इसको फ्रैक्शन में पहले बदलिए। 4% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 4/100 आएगा, यानी 1/25 आ जाएगा, ठीक है। और क्या, 5% को फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 5/100, परसेंटेज के बदले नीचे 100 आएगा, तो 1/ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब यहाँ एक तरफ मूलधन, एक तरफ अमाउंट। अब यहाँ पे लिखिए, पहला साल के लिए 25 मूलधन और 26 हो जाएगा मिश्रधन। अब ये हो जाएगा 20 और 21, काटिए, 10 दूना 20, 13 दूनी 26, जो कटता है काट सकते हैं, काट के जितना छोटा कर सकते हैं। 1 गुना करेंगे 25 गुना 10 तो 250 आएगा, और 21 गुना 13 करेंगे तो आएगा 13 के 3 बाकी 1 और 13 26 107 273 आएगा। हमें निकालना क्या है, निकालना हमें है मिश्रधन, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, 25,000 रुपया हमारा दिया हुआ है मूलधन, तो मूलधन निकाल के लाए थे हम 250, गुना करेंगे 273 से। अब इसको काटेंगे तो डायरेक्ट आपको 100 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको करिए 273 गुना 100, 273 गुना 100, तो 2 जीरो बैठा दीजिए, इतना रुपया आ गया आपका मिश्रधन। तो दोनों सेम था, इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आ रहा, इंदु बिंदु को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1250 रुपया 2 वर्षों के लिए कर्ज देता है, उसने कितने रुपये का नुकसान हो जाता यदि उस रकम को 4% ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए देता, साधारण ब्याज पर। अब ये कह रहा है, एक लड़की दूसरे लड़की को
4% वार्षिक के दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है ब्याज। तो कह रहा वही ब्याज को हम उसी दर से उतने ही समय के लिए हम अगर साधारण ब्याज देते तो कितना नुकसान हो जाता। कहने का अर्थ है ये निकलवाना चाह रहा है हमसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने के लिए हम डायरेक्ट पिछले क्लास में मैं बताया हूँ, तो उसमें जाकर ज़रूर देखें। डायरेक्ट निकालने का है तो आइए कैसे निकालते हैं देखते हैं। CI माइनस SI। अब मूलधन दिया हुआ है 1250 रुपया, तो मूलधन मानते हैं हम एक। CI का अंतर 2 साल तक रहेगा तो एक स्टेप तक जाएंगे। अगर 3 साल का रहेगा तो 2 स्टेप तक जाएंगे। 4 साल तक रहेगा तो 3 स्टेप तक जाएंगे। मतलब जितना साल बोला गया है उससे 1 साल कम स्टेप तक रहेंगे। तो 2 वर्ष का है तो एक ही स्टेप तक जाएंगे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने के लिए। तो 1 साल एक स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप R के पावर T मतलब 4 के पावर 2, 4 चौके 16। अब आगे स्टेप बढ़ेंगे नहीं। पॉइंट कितने अंक के बाद पड़ेगा, जितना साल रहेगा उसके दुगना अंक के बाद पड़ेगा। तो 2 साल है तो 4 साल के बाद 4 अंक के बाद पड़ेगा। तो अंक तो 2 ही आया, इसमें 2 जीरो और डालिए तो हमारा क्या गया 4 अंक आ गया। अब यहाँ पॉइंट डाल दीजिए, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो हटेगा तो 1 अंक के बाद पॉइंट और खिसक जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद आ जाएगा 2 रुपया। 2 रुपया हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ जाएगा 2 रुपया। चलिए कह रहा है 1600 रुपया कितने % चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसे 164 रुपया हो जाएगा। अब इसमें निकालने का रहा है कि 1600 रुपया किसी को उधार दिया। अब कह रहा है 2 वर्ष बाद हमको चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया दिया है, तो दर क्या था, मतलब कितने % के दर से हम दिए थे, यानी निकालना हमको है R निकालना है। तो 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। तो कैसे 2 प्रकार से निकाल सकते हैं आइए हम बताते हैं। पहला स्टेप तो हो जाएगा फार्मूला से, बेसिक से। तो फार्मूला आप जानते हैं कि A मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 हो जाएगा पावर T, यही होता है। P को इधर ले आएंगे तो A/P बराबर 1 प्लस R/100 के पावर T हो जाएगा। ठीक है, 100 के पावर T हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि इसी पर फार्मूला पर बैठा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 साल का रहे, 4 साल का रहे, 5 साल का रहे, सब आ जाएगा। इसी फार्मूला पर बैठाइए। अब चलते हैं पीछे क्वेश्चन पे। कह रहा है क्या, मिश्रधन तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो मिश्रधन कैसे करेंगे। मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ देते हैं मिश्रधन बन जाएगा। तो मूलधन में हम ब्याज जोड़ दिए हैं तो हो जाएगा मिश्रधन 1764 रुपया, 1764। अब मिश्रधन मूलधन कितना हो जाएगा, 1600 रुपया मूलधन हो गया। अब क्या करना है, 1 प्लस R तो दिया हुआ नहीं, R गिवन है, R/100 के पावर T दिया हुआ है, T कितना 2 साल। अब ये 2 हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा। तो रूट आने का अर्थ है कि इसको स्क्वायर में निकालना है। पहले कटता है तो काट सकते हैं, 400 बार में कटेगा, ये 441 बार में कटेगा। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो रूट के अंदर से 441 निकल के आ जाएगा 21। अब ये निकल के आ जाएगा 20। अब ये जो है इधर माइनस में आएगा और बराबर R/100 हो जाएगा, R/100। अब क्या करेंगे, 21/1 में जब 21/20 को हटाएंगे तो आ जाएगा 1/20 बराबर R/100 आ जाएगा। ठीक है, R/100 आने का अर्थ है, इसको काटिए, 20/100, R बराबर हमारा आ जाएगा 5%। एक तो तरीका ये हुआ कि आप ऐसे निकाल सकते हैं, और एक तरीका है कि मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकालिए। मिश्रधन और मूलधन का रेशियो निकालिए, पहले निकालते हैं। तो मिश्रधन हमारा आ गया था कितना, 1764, और क्या मूलधन आया था हमारा 1600 रुपया। ठीक है, अब ये आ गया था अमाउंट, ये आ गया था मूलधन। ठीक है, अब इसको रेशियो निकालिए, इसको काटिए तो 4 बार में कटेगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एक 4, 400 बार में कट गया। अब यहाँ कर सकते हैं कि अगर 2 साल है तो स्क्वायर रूट करिए, 3 साल है तो √3 कर दीजिएगा, 4 साल रहेगा तो √4 आ जाएगा। इसको निकालिए, 21 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया
1 साल का मिश्रधन और 1 साल का मूलधन। जब कैलकुलेशन करके जो रेशियो आते हैं, ये रेशियो 1 साल का रेशियो आ जाता है, 2 साल का नहीं रहता, ये 1 साल का। तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर रहता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज पर निकालिए, साधारण ब्याज पर निकालिए, बात बराबर पड़ेगा। अब यहाँ से दर कैसे निकालते हैं कि साधारण ब्याज बटे 100 और गुने साधारण ब्याज बटे मूलधन गुने 100 दर आ जाएगा। आर बराबर यही करते हैं ना। तो आर यानी कि कितना बढ़ गया, एक कितना से 20 से, मतलब 20 रुपया मूलधन था, 21 रुपया मिश्रधन हो गया, ब्याज कितना हो गया हमारा 1 रुपया। अब निकालना दर तो 100 से गुणा कर दीजिए, 20 पचे 100 यानी 5% आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने % चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्षों में अपने से 36/25 गुना हो जाएगा। 36/25 गुना हो जाएगा का अर्थ क्या है कि 25 मूलधन है और 36 मिश्रधन हो गया। ठीक है, ऐसे भी मूलधन मिश्रधन से छोटा रहता है, मिश्रधन मूलधन से बड़ा होता है, कभी भी देखिए। तो इसमें क्या करेंगे, पहले मूलधन कितना दिया हुआ, मूलधन 25 है और अमाउंट कितना है, अमाउंट है 36 है। अब इसको देखिए, अब इसको रेशियो में काटना है तो काट सकते हैं, कटता है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 2 साल है तो हम इसको स्क्वायर रूट कर देंगे, 2 साल के लिए स्क्वायर रूट कर दिए। अब निकालिएगा तो ये 5 आ जाएगा, ये आ गया 6 आ गया, यानी कहने का मतलब हम 5 रुपया दिए थे तो बढ़ के हो गया 6 रुपये, यानी कि ब्याज 1 रुपया हो गया। 1 रुपया ब्याज हुआ कितने पर, 5 रुपया पर, अगुने 100 आ गया, तब 20 पचे 100, हमारा आर बराबर क्या आ गया, आर बराबर 20% आ गया। यही तो निकालना था, इतना इजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2000 रुपया 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, 2226 रुपया 5 पैसा हो जाते हैं, तो ब्याज की दर क्या है, सेम निकालना। एक तरफ मूलधन एक तरफ मिश्रधन कर दीजिए। तो मूलधन हो गया 2000 रुपया और मिश्रधन हो गया 2226.05। अब इसको पॉइंट हटाइएगा तो 2 जीरो इधर ही आ जाएगा, 2 जीरो इधर ही आ जाएगा। इसको पॉइंट हटाइए तो 2 जीरो इधर आ जाएगा। अब इसको काटिए कितना बार में, 5 से काटिए, 5 से काटिए तो 5 चौका 20, तब आ जाएगा 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। अब ये काटिए, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 1 26, 5 दूना 10, 1 5 इकाई 5। अब इतना आ गया। अब 2 साल है, अब कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको रेशियो बैठाइए, 2 साल है तो स्क्वायर रूट कर दीजिए, 2 साल के लिए स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, अब ये 40,000 जो स्क्वायर रूट है किसका है, 200 का आ जाएगा, 200 का है। अब ये किसका है, 211 का आ जाएगा। अब देखिए 200 रुपया मूलधन, अब ब्याज कितना हो जाएगा, 211 रुपया हो जाएगा ब्याज, यानी कि 200 रुपया दिए बढ़ करके कितना हो गया 211, तब ब्याज हो गया 11। आर हमको निकालना है तो कितना है 200 पर गुने 100। अब इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, यानी कि 5.5% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना 4840 रुपया और 3 वर्षों में 5324 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखिए ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो उसमें कितना, वर्ष 2 था तो स्क्वायर रूट कर दे, इसमें 2 और 3 अलग अलग डिफरेंस दिया हुआ है। तब यहाँ समझने की बात है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो 2 साल तक जितना भी मूलधन और ब्याज होगा वो तो ऐड हो गया, ऐड होने के बाद वो क्या मिश्रधन बन गया। अब उस मिश्रधन पर हमारा ब्याज लगेगा, तीसरा साल जाएंगे तो वही तो किया, यानी कि 2 साल तक इतना रुपया मिश्रधन बन गया था उसको, और 1 साल 3 साल बाद इतना हो गया। तो कहने का अर्थ है कि 2 साल पर ये मूलधन हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, मिश्रधन। अब इसको भी रेशियो में बना लिए, 1 साल का है तो स्क्वायर रूट तो करने की हमको ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप स्क्वायर रूट है तो अपने आप ही निकला हुआ है। तो हमें सिर्फ अंतर ढूंढना है, दोनों का अंतर निकाल लीजिए। मतलब मूलधन हम इतना दिए थे, अब मिश्रधन हो गया कितना 5324 रुपया, तो ब्याज कितना हो गया, तो दोनों को घटाइए तो 4, अब 12 में से 4 गया तो 8, और क्या होगा फिर 12 में से 4 8 गया तो 4, यानी 484 रुपया हो गया, यानी 4840 रुपया पर ब्याज कितना हो गया 484 रुपया, कितना से 4800
84 से, गुने हमें निकालना क्या है, दर, तो 100 से गुना कर दीजिए। देखिए समझ में नहीं आया होगा, फिर से मैं समझा देता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज रखता है, तो 2 साल तक जब ब्याज जुट गया तो हमारे लिए मूलधन हो गया। अब 2 साल तक ब्याज पर भी ब्याज ले रहा है, तो मूलधन हो, जो टोटल मिश्रधन हो गया हमारे लिए मूलधन। तो मूलधन कितना हो गया, 4840 रुपया। अब तीसरा साल का मिश्रधन हो गया 5324 रुपया। तो कहने का अर्थ है कि 4840 रुपया मूलधन पर हमारा मिश्रण 1 साल के बाद कितना हो गया, 5324 रुपया। तो 1 साल में कितना बढ़ गया, तो 484। कितना से बढ़ा, तो 4840 से। हमें दर निकालना, तो 100 से गुना, ये से जीरो खत्म हो गया, 484 खत्म हो गया, आगे कितना, 10%। हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 16 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ये भी ठीक है, 16 गुना हो जाती है, हो जाती का मतलब क्या, मिश्रधन। तो मिश्रधन यानी अमाउंट हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया 16। तो गुनी में मूलधन क्या रहता है, 1, यानी कि मूलधन क्या था, 1, मूलधन 1, तो अमाउंट क्या हो गया, 16। मूलधन 1 तो अमाउंट 16। अब क्या है, इसको क्या स्क्वायर 4 कर दीजिए, मतलब 4 साल का है तो 4 यहाँ कर दीजिए। अब 1 को 4 कीजिए, 5 कीजिए, 6 कीजिए, तो 1 ही निकलेगा, 1 को 1 निकला। अब ये कितना निकलेगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 2 के पावर 4 करेंगे तो ये निकलेगा कितना, 16, तो यानी कि 2 निकलेगा। अब इससे 2 निकलेगा, तो यानी कि हम मूलधन दिए थे 1 रुपया, मतलब किसी पर 1 रुपया ब्याज लगाए थे, और कितना, 1 रुपया हमको ब्याज भी आ गया। मूलधन 1, मिश्रधन 2, ब्याज कितना, 1, ब्याज 1। आर निकालना है कितना पर, 1 पर, गुने 100। अब ये कट गया तो आ गया 100 रुपया, हमारा क्या आ गया, 100% क्या आ गया, दर आ गया। समझ में नहीं आया होगा, फिर से बताते हैं। जैसे कह रहा है 4 वर्षों में 16 गुनी हो जाती है। 16 गुनी हो जाने का मतलब है कि 16 गुनी हो गया मिश्रधन, तो गुनी में मूलधन 1 मानते हैं, तो मूलधन हो गया 1 और मिश्रधन हो गया 16। तो क्या करते, दोनों का रेशियो निकालने के लिए हम बोलते थे, तो अब तो कटेगा नहीं, 1 और 16 में कोई रेशियो नहीं, कटेगा नहीं, खुद अपने आप रेशियो है। अब इसको जितना साल रहेगा उतने स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो कितना, 4 साल का है, 4, 4 रूट कर दिए। 4 रूट करने का अर्थ है 1 का रूट से निकालेंगे तो 1 ही, और 16 को कितना 4 रूट करेंगे तो आएगा 16, यानी कि 2 को पावर 4 करेंगे तो 16 आ गया, तो 2 आ गया, यानी मूलधन हमारा 1 और मिश्रधन हो गया 2, मतलब 1 रुपया ब्याज लगाए, जो बढ़ के हो गया कितना, 2 रुपया, तब ब्याज हमारा कितना हुआ, 1 रुपया। अब 1 रुपया ब्याज कितने पर, 1 रुपया पर, मतलब ब्याज बटे मूलधन, और निकालना दर, तो गुना 100। अब गुना करेंगे तो 1 से 1 कट गया, अब आ गया हमारे पास 100% दर आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन 5 वर्षों में इतना, और 7 वर्षों में कितना हो गया, 2.5 गुना हो जाएगी। अब यहाँ देखिए सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, उसमें डिफरेंट 1 साल का था तो सिर्फ घटा दीजिए, इसमें डिफरेंट कितना है, 2 साल का है। 2 साल का है तो कहने का मतलब 5 साल तक जितना भी ब्याज लगा होगा तो वो तो जोड़ करके उस पर ब्याज आगे 7 साल तक लिया होगा, 1 साल करके, तो वो हमारे लिए 5 साल तक तो मूलधन है, तो हमारे लिए मूलधन हो गया 5 और मिश्रधन हो गया कितना, 2.5। मिश्रधन मूलधन हो गया 1.6 और मूलधन हो गया 2.5, तो यानी मूलधन लिख लीजिए कि 1.6 और मिश्रधन हो गया 2.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए रेशियो में, कोई दिक्कत नहीं। अब कटेगा नहीं कटेगा, तब इसको स्क्वायर रूट कर दीजिए, स्क्वायर रूट कहिएगा 2 कैसे किए, तब देखिए 5 साल और 2 साल, यानी कि अब 5 साल ये भूल जाइए, कितना साल आगे बढ़ गया, 2 साल, तो 2 ही साल का, यानी कि दोनों का डिफरेंस, दोनों साल का डिफरेंस कितना, 2 साल का, मतलब 2 ही साल तक तो आगे बढ़ा है, तो 2 साल के ब्याज निकाल करके हम क्या करेंगे, दर निकाल लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, रूट से निकालेंगे तो ये 4 निकल के आएगा, ये 5 निकल के आएगा। अब ये क्या हो गया, 4 रुपया हम ब्याज लगाए थे, मूलधन दिए थे, बढ़ के हो गया 5 रुपया। कहने का अर्थ है कि ब्याज हमारा कितना हो गया, 1 रुपया। 1 रुपया ब्याज होगा कितने पर, 4 रुपया पर, अब गुना कितना, दर निकालना है तो 100, 25 चौका 100, दर हमारा आ गया 25%। चलते हैं, यही आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया और साधारण ब्याज 40 रुपया का है, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो ब्याज की दर प्रतिशत कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। जब इस प्रकार से क्वेश्चन हो क्या कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है सिर्फ ब्याज दिया हुआ है, मूलधन और दर का कुछ पते नहीं, मूलधन और मिश्रधन का कुछ पते नहीं, तो हम इसमें ही मूलधन और मिश्रधन मानेंगे। कैसे मानेंगे, अब देखिए कहने का मतलब है कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज एक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का बराबर होता है ना। 1 साल का साधारण ब्याज 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, और साधारण ब्याज प्रत्येक साल ही बराबर होता है, ये आप मानते हैं। तो साधारण ब्याज 2 साल का 40 रुपया दिया हुआ है, तो पहला साल भी 20 रुपया दिया हुआ साधारण ब्याज SI, और दूसरा साल भी SI 20 रुपया होगा। यानी कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है, तो पहला साल भी 20 रुपया होगा, दूसरा साल भी 20 रुपया होगा। यानी कि 2 साल में जब 40 रुपया हो गया तो क्या होगा, दोनों साल बराबर होता है, तो 2 से भागा दे दिए तो आ गया पहला साल का। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरा साल का पहला साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। तो पहला साल का साधारण ब्याज 20 है, तो पहला साल का साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि सॉरी पहला साल का साधारण ब्याज 20 है, तो पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 20 आएगा। क्यों, क्योंकि पहला साल का साधारण ब्याज और पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। आ गया। अब जो बच गया वो क्या हो जाएगा हमारा, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें 41 था चक्रवृद्धि ब्याज, था 20 तो पहला साल का हो गया, दूसरा साल का कितना हो गया 41। सिंपल सी बात है। अब बना लीजिए, 20 था 41 हो गया, यानी बढ़ा क्या 21 हो जाएगा, 21 हो गया। अब बढ़ा क्या 1 बढ़ा, यानी कि 1 बढ़ा R निकालना है, तो 1 बढ़ा कितना से 20 से, और गुना 100, तब 20 बचे 100, यानी हमारा दर कितना आ गया 5%, जो कि ऑप्शन कितना हो गया, ये हो गया। इतना तो सिंपल था। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।